9 महीने का एक लंबे अंतराल से डीएफएससी विभाग के जो कर्मचारी हैं जिनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, 9 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 9 महीने के दौरान सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं जागा, सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है सूद लेने नहीं पहुंचा। लेकिन कैथल के एसडीएम संजय दत्तरवाल मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने सूद ली है और इनको आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से बातचीत करके इनका समाधान किया जाएगा। लेकिन 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब धरना खत्म किया जाएगा। कर्मचारी जो है आज से धरना जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन देखना ये होगा जो एसडीएम महोदय संजय दत्तरवाल जो इनको आश्वासन दे के गए हैं, क्या वो आश्वासन पर खरे उतरेंगे? क्या जो इनसे बातचीत की गई है वो बातचीत पूरी कर पाएंगे? फिलहाल अभी संशय बना हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन के संकट मोचन यानी धरने प्रदर्शन कहीं ले गए हो, जाम लगे हो, तो एसडीएम संजय दत्तरवाल जी सवादपूर्ण उनसे बातचीत करके जाम खुलवा देते हैं, धरने खत्म करवा देते हैं। आज वही रूप यहाँ पर देखा गया है। पेवा चौक पर 9 महीने से चल रहे धरने को आज खत्म जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि एसडीएम महोदय इनके पास खुद पहुंचे थे और इनसे इनकी जो समस्याएं थी वो जानी है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कितने दिनों में होगा। लेकिन साफ तौर पर से पिछले जब भी हमने इनसे बातचीत की है तो ये कहा है कि सरकार ने अगर हमारी नई बातें मानी तो 2024 में उनको इनका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन धरना आज खत्म कर दिया गया है। पहल जो है एसडीएम संजय दत्तरवाल जो अधिकारी हैं उन्होंने की है। लेकिन इन लोगों से बातचीत करेंगे और एसडीएम महोदय संजय दत्तरवाल से ही बात करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और इनसे भी जानेंगे अगर आपकी बात पूर्ण नहीं होती तो आगामी क्या कुछ रूप रहने वाला है और क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे। जिंदाबाद। पेवा चौक पर धरने पर कुछ लोग बैठे हैं, आप पहुंचे, क्या कुछ वार्तालाप हुई और क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, विभाग से इनके जो समस्याएं हैं वो रखेंगे, जिनका समाधान बातचीत से हो सकेगा उनका समाधान कर देंगे और जिनका समाधान नहीं हो पाएगा उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव देखेंगे कि इनको क्या की सहायता दी जा सकती है, क्या इनका किया जा सकता है। तो लगभग 2-3 महीने से धरने पे बैठे हैं, आपकी ओर से क्या आश्वासन दे? क्या धरना खत्म होने के लिए? मैं आश्वासन अभी कोई नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बातचीत के लिए आगे आइए, धरने प्रदर्शन से ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, मैं इनके उच्च अधिकारियों से बात करूँगा, जो भी समाधान संभव हो सकेगा विधि पूर्वक वो हम करवाएंगे। तो धरना समाप्त हो जाएगा? धरना मेरे ख्याल से कर ही देंगे समाप्त। यहाँ बैठने से भी क्या लाभ है जब बातचीत बातचीत हो गई आपस में? बातचीत के लिए मैं अभी कागज ले जा रहा हूँ, उच्च अधिकारियों से बात करवाऊंगा। मेरा नाम बलराज कुमार है भाई साहब। कहाँ से है? गांव फरसमाजरा है, डिस्ट्रिक्ट। कितने दिन से बैठे हैं धरने पर यहाँ? लगभग भाई साहब हमने 9 महीने हो गए लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो आज एसडीएम साहब हमें यहाँ आश्वासन दिया है, मिलने आए हैं, तो हम एसडीएम साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा है कि भी चलो आपका जो मांग है, जो हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो आपकी कोई समस्या है वो पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज हमने सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि लगभग हमने 9 महीने हो गए लगातार धरना दे रहे हैं। तो बहुत से सीजन चले गए, सभी बीपीएल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो बच्चे भी हैं, इनके स्कूल में पढ़ते हैं, सारा कुछ है। तो ये आज ये सोच रहे हैं कि जो पिछले सीजन इनके गए हैं, जो बेरोज़गारी झेल रहे हैं, तो आगे भी इनका जो बच्चों का पालन पोषण हो सके और ये बेरोज़गारी ना झेल सके, इसी अवेज को लेते हुए हम कुछ दिन के लिए धरना स्थगित कर रहे हैं। जैसे ही सीजन ख़त्म होगा तो हम अपनी मजबूती से दोबारा जगह निश्चित करके और अनिश्चित। आपकी मांग क्या थी? मांग ये थी भाई साहब, हम लगभग कोई 5 साल से कोई 7 साल से खाद्य पूर्ति विभाग डीएफएससी में लगे हुए थे। तो इसमें जैसे ही सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 1 अप्रैल 2022 में जो भी व्यक्ति पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं या 4th में है या C क्लास में है तो उनको हरियाणा कौशल रोजगार में मर्ज किया जाएगा। लेकिन मौजूदा अधिकारी जो कैथल डीएफएससी है, जो रिटायर हो चुके हैं, प्रमोद शर्मा जी, उन्होंने और इंस्पेक्टरों की मिली भगत से उन्होंने अपने चहेते जो हमारे से जूनियर थे उनको हरियाणा कौशल रोजगार में मर्ज कर दिया और जो पुराने कर्मचारी था उनको बगैर नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब एसडीएम साहब पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया है, धरना खत्म कर दिया जाएगा? करना पड़ेगा भाई साहब, हमारे जो बीपीएल और गरीबी के कारण और भूखमरी के कारण हमने करना पड़ेगा, मजबूरी है। आश्वासन दो दिया है, उसके बाद अगर आपका काम नहीं होता तो क्या दोबारा से धरना जो है? बिल्कुल भाई साहब, दोबारा धरना दिया जाएगा, निश्चित काल धरना दिया जाएगा। और आने वाली अगर उसके बावजूद भी 2024 में भाजपा सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमारे साथीगण हैं, जब 9 महीने यहाँ पर धरना दे चुके हैं, तो आने वाली 2024 में हम हर घर जाएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे और
जो ये इन्होंने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करी उस चीज़ का 2024 साहब पहुंचे हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया, आश्वस्त हैं उनके आश्वासन? हाँ बिल्कुल आश्वस्त हैं। हमें एसडीएम साहब पे और लोकल प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है। जो हमारी मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है और उसमें न्याय दिलवाने का काम करेंगे।